सिंगू के चेस्ट के आर पार हो जाता है सोड और कैसे एम्परर तियानी ऐसे सिंगू को मार देता है और क्या सिंगू सच में मरेगा, इसी टॉपिक में आज के नोबल वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले। और गाइस इसको देखने के बाद में इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे सेकंड चैनल पे आपको देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसको देखने के बाद में नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वहाँ पे जरूर जाना। अगर आपने हमारे पिछले नोवेल चैप्टर देखे होंगे तो आपको पता होगा यहाँ पे सिंगू एम्परर तियानी के साथ में बातें करने के लिए एंशिएंट स्टार एरे में गया होता है, मतलब कि जहाँ पे एम्परर तियानी के साथ में उसके बातें हो रही थी और यहाँ पे सिंगू को बहुत सारी चीजें पता चल जाती है कि आखिरकार ल्यूसियन कौन है और उसकी रियलिटी और सिंगू कौन है और यहाँ पे एम्परर तियानी का भी क्या रिलेशन है। और इसी बीच में हमें पता चला था कि मतलब कि सिंगू को पता चला था कि उसके 8 रीइंकार्नेशन को एम्परर तियानी ने ही मारा था, मतलब कि हर एक रीइंकार्नेशन में यहाँ पे एम्परर तियानी सिंगू को मार देता था क्योंकि वो यहाँ पे ल्यूसियन को पसंद करता था। बट सिंगू हमेशा ल्यूसियन के पास में पहले चला जाता था और हर बार ल्यूसियन एम्परर तियानी को अपनाने से मना कर देती थी। तो आज के नोवेल चैप्टर में हम देखते हैं यहाँ पे सिंगू को पता चलता है कि एम्परर तियानी उसे बताता है ये उसका लास्ट रीइंकार्नेशन है और अगर इस बार सिंगू को यहाँ पे एम्परर तियानी ने मार दिया तो सिंगू कभी भी रीइंकार्नेट नहीं हो पाएगा। अब हम देखते हैं वहाँ पे एम्परर तियानी सिंगू को बताने लगता है कि ल्यूसियन हमेशा तुमको ही प्यार करती है, पता नहीं क्यों, तो इसलिए मैंने तुम्हारी तरह दिखने के लिए तुम्हारा अपीयरेंस पूरी तरीके से बना दिया, मतलब कि मैं डिट्टू तुम्हारे जैसा दिखता हूँ बट मेरा सोल फ्लक्चुएशन जो कि तुम्हारी तरह नहीं है, जिसकी वजह से हर जन्म में यहाँ पे ल्यूसियन को पता चल जाता है कि मैं उसका सिंगू नहीं, जिसकी वजह से हर बार वो मुझे मना कर देती है, मतलब कि मुझे अपनाती नहीं और उसके बाद वो खुदकुशी कर लेती है, मतलब कि सुसाइड, क्योंकि मैंने तुम्हें मार दिया होता है। तो ये तुम्हारा लास्ट रीइंकार्नेशन है, इस बार मैं तुम्हें मार दूंगा क्योंकि उसके बाद में तो मेरा सोल फ्लक्चुएशन भी मैं डिट्टू तुम्हारे जैसा कर लूंगा, जिसकी वजह से वो सोचेगी कि मैं उसका सिंगू हूँ, इसीलिए वो मुझे हमेशा प्यार करेगी। अब हम देखते हैं वहाँ पे एम्परर तियानी की बातें सुन के दूसरी तरफ सिंगू कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है मेरे जैसे दिखने से और मेरे जैसा ब्रेथ होने से यहाँ पे ल्यूसियन तुम्हें प्यार करेगी? ऐसा कभी भी नहीं, क्योंकि मेरी अपीयरेंस की वजह से ल्यूसियन ने मुझे कभी भी प्यार नहीं किया, क्योंकि प्यार हमेशा दिल से होता है ना तो अपीयरेंस की वजह से। हम देखते हैं उसकी बातें सुन के वहाँ पे एम्परर तियानी कहने लगते तुम चिंता मत करो क्योंकि बहुत ही जल्दी मोर देन हेवन का थंडर ट्राइबुलेशन का डिजास्टर आने वाला है, जिसकी वजह से तुम यहाँ पे मारे जाओगे और तुम्हारी दुनिया पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, क्या पता उससे पहले मैं तुम्हें मार दूं। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के यहाँ पे सिंगू को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे एम्परर तियानी कहने लगता है ये तुम्हारा लास्ट रीइंकार्नेशन है, इस बार तुम मर गए तो कभी भी वापस नहीं आ सकते। तो गाइज मैं आपको बता दूं इस टाइम पे यहाँ पे हेवन एंड अर्थ का थंडर ट्राइबुलेशन एंशिएंट स्टार रोड की तरफ बढ़ रहा होता है, मतलब कि दोनों वर्ल्ड की तरफ, जिससे बचना यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल है। इवन की यहाँ पे सिंगू उसको रोकने की कोशिश भी करता है, मतलब कि करेगा और उसको ये सब कुछ पता होता है, इसलिए मैं बता दूं मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में सब कुछ समझा रहा हूँ क्योंकि मैं किसी एक टॉपिक में बात कर रहा हूँ जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि वीडियो देखने के बाद में ही आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा एंड में स्पेसिफिक टॉपिक को उठा रहा हूँ। अब हम देखते हैं वहाँ पे एम्परर तियानी सिंगू की तरफ देखते हुए कहने लगता है वैसे मैं तुम्हें मारने के बाद में तुम्हारे हर एक रीइंकार्नेशन के स्कल से एक बहुत ही ज्यादा सुंदर हार बनाऊंगा, जिसको मैं यहाँ पे ल्यूसियन को दे दूंगा तुम्हारे यादों में, वो उसको देखेगी और तुम्हें हमेशा याद किया करेगी, क्योंकि इस बार अगर तुम मर गए तो अगली बार तुम रीइंकार्नेट नहीं हो सकते, ये मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। अब हम देखते हैं वहाँ पे एम्परर तियानी की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे सिंगू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इवन के यहाँ पे अगर एम्परर तियानी ल्यूसियन को पसंद भी करता है तो उतना फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे जब उसने बात कही कि अगर यहाँ पे ल्यूसियन ने उसे इस बार भी अपनाने से मना कर दिया तो वो डायरेक्टली उसे मार देगा, जिसके बारे में सुन के वहाँ पे सिंगू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब हम देखते हैं वहाँ पे एम्परर तियानी कहने लगता है वैसे ल्यूसियन को इस बार मैंने मार दिया तो अगली बार ल्यूसियन का रीइंकार्नेट होगा बट तुम्हारा नहीं होगा, तो अगले जन्म में ल्यूसियन के साथ में आराम से रह लूंगा। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के वहाँ पे सिंगू को गुस्सा आ गया था और वो अपने स्वॉर्ड को निकालता है। तो गाइस मैं आपको बता दूं यहाँ पे एम्परर तियानी और सिंगू के बीच में बहुत ही ज्यादा घमासान युद्ध होता है, मतलब कि फाइट होने लगता है। दूसरी तरफ वहाँ पे एंशिएंट स्टार रोड का थंडर एंड हेवन का ट्राइबुलेशन उनकी तरफ बढ़ रहा था, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक था। बन के अगर वो दोनों उसके अंदर फंस गए तो वो दोनों वहीं पे मारे जाएंगे, बट यहाँ पे उनको फर्क नहीं पड़ता, वो लोग फाइट करने लगते हैं। और ऐसा एक टाइम आता है कि जब यहाँ पे एम्परर तियानी सिंगू के चेस्ट के आर पार कर देता है अपने स्वॉर्ड को, जिसकी वजह से वहाँ पे सिंगू मरने के कगार में पहुंच जाता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे एम्परर तियानी बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और वो हंसने लगता है और वो कहने लगता है इस बार मैं जीत गया। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे सिंगू बहुत ज्यादा घायल हो चुका था, तभी वहाँ पे किसी की आवाज आती है, दूर हम देखते हैं उस जगह पे आ जाती है क्वीन हांग, जो कि यहाँ पे वेडिंग ड्रेस में होती है और वो
कहने लगते चिल्लाते हुए, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम सिंजू को मार नहीं सकते, वो मर नहीं सकता। और हम देखते हैं उसके आंखों से बहुत ज्यादा आंसू आ रहे थे और वो सिंजू की तरफ स्पीड में बढ़ने लगते। इवन कि उसका रिलम बहुत ज्यादा कम होता है। वो अपनी पूरी कोशिश कर रही थी बट उसका स्पीड बहुत ज्यादा कम होता है, जिसकी वजह से वो सिंजू के पास में बहुत ज्यादा लेट में पहुंचने वाली थी। उसी तरफ वहाँ पे एम्पर तियानी क्वीन हान की तरफ देखते हुए कहने लगता है, वो तो यहाँ पे लेडी कौन है? ओ मैं तो भूल गया, है तो तुम्हारी वाइफ है ना। अब हम देखते वहाँ पे एम्पर तियानी एक बहुत ही ज्यादा इविल सा स्माइल देता है। उसी तरह वहाँ पे एम्पर तियानी की नजर जाती है हेवन एंड अर्थ के थंडर ट्राइबुलेशन के, जो कि एंसेंट स्टारी रोड की तरफ बढ़ रहा था, जिसको देख के वहाँ पे एम्पर तियानी थोड़ा बहुत घबरा जाता है और वो कहने लगता है, मैं यहाँ पे ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता, अगर मैं यहाँ पे रुका तो इसके चपेट में आगे सिंगू के साथ में मैं भी मारा जाऊंगा। अब हम देखते वहाँ पे सिंगू कहने लगता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ में मरूंगा और तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। इतना कहते हुए उसने वहाँ पे एम्पर तियानी को पकड़ लिया था कि यहाँ पे सिंगू चाहता था कि वो एम्पर तियानी के साथ में थंडर ट्राइबुलेशन में पूरी तरीके से खुद को भी डिस्ट्रॉय कर दे और उसको भी मार दे। अब हम देखते हैं सब कुछ देख के दो चित्र वहाँ पे क्वीन हान बहुत ज्यादा रो रही थी और उस सिंगू की तरफ भागते हुए बढ़ने लगती है। हम देखते वहाँ पे एम्पर तियानी कहने लगता है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। और हम देखते वो उसके चेस्ट से अपने स्वॉर्ड को निकालता है और हम देखते वहाँ से एम्पर तियानी भाग जाता है। और अब यहाँ पे क्वीन हान जो कि सिंगू के पास में पहुंच जाती है, सिंगू गिरने ही वाला था, तभी वहाँ पे क्वीन हान उसे पकड़ती है और वहाँ पे बहुत ज्यादा रोने लगती है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे अर्थ एंड हेवन का थंडर ट्राइबुलेशन होने लगता है, जिसके प्रेशर में आके क्वीन हांग बहुत ज्यादा इंजर्ड होने लगते हैं। इवन कि यहाँ पे वो दोनों उसके अंडर प्रेशर में थे, मतलब कि हेवन एंड अर्थ के थंडर ट्राइबुलेशन के प्रेशर के अंदर। हम देखते वहाँ पे सिंगू बहुत ज्यादा घायल था और उसके मुंह से तो खून आ रहा था। इवन कि यहाँ पे क्वीन हान भी इंजर्ड होने लगती है। अब हम देखते वहाँ पे क्वीन हान सिंगू की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं, मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दूंगी, बट चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ में हमेशा के लिए रह नहीं सकी तो क्या हुआ, तुम्हारे साथ में मैं कम से कम मर तो सकती हूँ। अब हम देखते हैं वहाँ पे क्वीन हान की बातें सुन के दूसरी तरफ सिंगू को बहुत ज्यादा रिग्रेट होने लगता है, क्योंकि उसने इस लाइफ में ल्यूसियान के लिए तो बहुत कुछ कर दिया, जो वो कर पाता सब कुछ किया, फिर भी यहाँ पे ल्यूसियान ने उसको नहीं अपनाया। और जिसके लिए यहाँ पे सिंगू ने कुछ भी नहीं किया, जिसको उसने आंख भी नहीं लगाई, मतलब कि देखा भी नहीं अच्छी तरीके से, को उसने हर एक चीज से अबेंडेंट रखा, मतलब कि कुछ भी नहीं दिया। वो इंसान आज यहाँ पे सिंगू को बचाने के लिए खुद को भी मारने के लिए तैयार होगी। सब कुछ सोच के वहाँ पे सिंगू बहुत ज्यादा रोने लगता है और वो कहने लगता है, मुझे माफ कर देना, ये सब कुछ मेरी गलती है, तुम जिसके लायक थे वो मैं तुम्हें दे नहीं पाया और ये सब कुछ मेरी गलती है। इतना कहते वहाँ पे सिंगू रोने लगता है और वो कहने लगता है, आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों आई, मैं तो स्पिरिट वर्ल्ड में होना चाहिए ना। अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि सिंगू के जाने के बाद में क्वीन हांग भी सिंगू के पीछे पीछे एंसेंट स्टारी रोड की तरफ आ गई थी, क्योंकि वहाँ पे उससे सिंगू की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे सिंगू का लाइफ एंड डेथ की बात होती है, तो जिसकी वजह से क्वीन हांग सिंगू को ऐसे नहीं छोड़ सकती। हम देखते वहाँ पे सिंगू की बातें सुन के, आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों आई, जिसको सुन के वहाँ पे क्वीन हांग स्माइल देते हुए कहने लगती है। तो गाइस एपिसोड खत्म, नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट चैनल पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, देख लेना एक बार। एंड थैंक यू वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो में।